3.2 को करने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की ओर ध्यान देना जरूरी है। महत्वपूर्ण बिंदु नंबर 1 नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 लिखना है समबहुभुज का बाह्य कोण। अगर किसी भी समबहुभुज का बाह्य कोण ज्ञात करना है तो 360 में भुजाएं 360 में जितनी भुजाएं दे रखी थी उनका भाग देना होता है। नंबर 2 समबहुभुज की भुजाएं यानी समबहुभुज की भुजाएं पूछ ली जाए तो 360 में जो बाह्य कोण दिया होता है उसका भाग देना होता है। ठीक है, तो 360 में बाह्य कोण का भाग देना होता है। नंबर 3 हमें पता है अंतःकोण किसी भी समबहुभुज में या फिर किसी भी बहुभुज में अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों का योग हमेशा कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। इसको भी आपको याद रखना है। अंतःकोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, आपको पता ही है किसी भी त्रिभुज के अंतःकोण का योग कितना डिग्री होता है? अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, और नंबर 5 किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण का मान कितना डिग्री होता है? बाह्य कोण का योग कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इन 5 पॉइंट्स में आपकी 3.2 पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ये 5 पॉइंट ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन सबको याद कर लीजिएगा। अलग से आप इसको नोट्स कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्लास 8 की प्रश्नावली 3.2 जिसका पहला सवाल हमें ज्ञात करना है x का मान। तो हमें पता होना चाहिए किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। तो बाह्य कोणों का योग हल लिखेंगे यहाँ पे। हल चूंकि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके आधार पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मान सकते हैं किसी भी कोण को ए बी सी, माना कि कोण ए बी और सी है। ठीक है, तो तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 300 प्लस 125 डिग्री। कोण ए की वैल्यू 125 डिग्री, कोण बी की वैल्यू 125 डिग्री प्लस कोण सी हमें क्या करना है, जिसको मान सकते हैं कोण एक्स। तो यहाँ पे कोण x इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 250 इक्वल टू 110 डिग्री, और यही हमारा आंसर है। तो देखिए बच्चों, पहले का दूसरा, उसकी आकृति पंचभुज के समान है। देखिए आकृति ए बी सी डी और ई एक प्रकार का पंचभुज है, और हमें पता है बहुभुज है, उसके जो बाह्य कोण होते हैं उनका योग होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए बाह्य कोण कौन कौन से हैं? कोण x, कोण b, कोण c, कोण d और कोण e। तो यहाँ पे जो है इस साइन का मतलब होता है 90 डिग्री, ये आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे ये कोण b हो गया 90 डिग्री, इसी प्रकार से कोण d हो गया 90 डिग्री। ठीक है, कोण e 70 डिग्री, और हमें कोण x ज्ञात करना है। तो लिख देंगे
यहाँ पे वही लाइन लिखनी है आपको, चूँकि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोण, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे कोण एक्स, ए का मान एक्स है, बी का मान 90, सी का मान 60, डी का मान 90 और ई का मान 70 हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे इन सभी का करेंगे टोटल, तो कितना आएगा, जोड़ी 90 और 90 180, 180 और 70 250, 250 और 60 310 बराबर 360 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 360 माइनस 310 यानी 50 डिग्री। और यही हमारा आंसर है। तो आपको समझ में आ गया होगा। बस इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना, बस x का मान ज्ञात करना है और बाह्य कोण का जो योग होता है 360 डिग्री होता है। 360 में से बाकी सबको टोटल करके घटाना होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे लिखा है एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हों और 15 भुजाएं हों। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है। तो हम जानते हैं कि किसी भी समबाहुभुज की अगर भुजाएं दे रखी हों और बाह्य कोण पूछ ले तो हमें 360 में से, देखो क्वेश्चन नंबर ए कितनी 9 भुजाएं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है समबाहुभुज के बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री अपॉन भुजाओं की संख्या को n से लिख देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 9। 360 में 9 का भाग देंगे तो 9 का भाग 360 में कितनी बार जाएगा 40 बार। तो बाह्य कोण की माप कितनी आ गई 40 डिग्री। ठीक है, भुजाओं की संख्या कितनी दे रखी है 15। तो निकाल लेंगे इसको भी, बड़ा आसान है। चूँकि कितना डिग्री होता है बाह्य कोण का, जो भुजाएं दे रखी हैं समबाहुभुज का बाह्य कोण निकालना है। ठीक है, समबाहुभुज का बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री अपॉन 15। तो कितना आ जाएगा 24 डिग्री। और यही हमारा आंसर है। ठीक है, और बिल्कुल आसान सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना, बस 360 में जो भुजा दी हुई है उसका भाग करना होता है। ठीक है, तो इससे हमारा बाह्य कोण प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो। क्या दे रखा है, एक समबाहुभुज है उसकी भुजाएं ज्ञात करनी है। पहले वाले क्वेश्चन में दे रखा था बाह्य कोण ज्ञात करना है, अब की बार हमें क्या ज्ञात करनी है भुजा। तो बिल्कुल आसान है, ज्ञात करेंगे समबाहुभुज की भुजा। क्योंकि हम जानते हैं समबाहुभुज के जो बाह्य कोणों का जो टोटल होता है वो कितना डिग्री होता है 360। भुजा कितनी दे रखी है, जो भुजा तो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, कोण कितना डिग्री दे रखा है, कोण दे रखा है 24 डिग्री। ठीक है, तो 24 का 360 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 15 बार। तो भुजा कितनी आ गई 15। तो ये ऐसा समबाहुभुज बन गया जिसकी भुजाएं 15 है। ठीक है,
तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हमें भुजा ज्ञात करनी थी, पहले वाले क्वेश्चन में हमें बाह्य कोण ज्ञात करना था। दोनों में ही जो ज्ञात करना होता है उसे बटे में लिख देते हैं, तो हमें भुजा और बाह्य कोण प्राप्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, एक समभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण, अब की बार दे रखा है अंतःकोण। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने दे रखा था बाह्य कोण, तो बाह्य कोण के हिसाब से हमने 360 बटा बाह्य कोण करके भुजाओं की संख्या ज्ञात कर ली थी। लेकिन अब की बार हमें दे रखा है अंतःकोण। अंतःकोण का योग कितना डिग्री है? 165 डिग्री। चूंकि हम जानते हैं बाह्य कोण और अंतःकोण का जो योग होता है कितना डिग्री होता है? बाह्य कोण अंतःकोण दोनों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, हमें बाह्य कोण ज्ञात करना है, तो बाह्य कोण आ जाएगा 180 में से अंतःकोण जो दिया हुआ है उसको घटा देंगे, तो 180 में से 165 घटाएंगे, कितना बचेगा? 15 डिग्री। ये हमारा क्या आ गया? बाह्य कोण। तो अब बाह्य कोण आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते इसको। अब बाह्य कोण हमें प्राप्त हो चुका है, हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो भुजा आ जाएगी हमारी, भुजाएं 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 360 में बाह्य कोण का भाग दे देंगे, तो कितने भुजा आ जाएगी? 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है, क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो। दूसरा ऑप्शन है, क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है और क्यों। तो पहला क्वेश्चन देखिए, नंबर ए है। तो समबहुभुज में हमें पता होता है कि भुजाओं की संख्या और कोण दोनों बराबर होते हैं, और इसमें ज्ञात करते हैं भुजा। तो भुजा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 360 में बाह्य कोण का भाग देना होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें बाह्य कोण कितना डिग्री दे रखा है? बाह्य कोण दे रखा है 22 डिग्री। 360 में 22 डिग्री का भाग देंगे तो यह भाग पूरा पूरा जाएगा ही नहीं। ठीक है, 16 के बाद पॉइंट में आगे और बढ़ता जाएगा, तो 22 का भाग 360 में पूरी तरीके से नहीं जाता। तो इसीलिए किसी भी समबहुभुज के बाह्य कोण का माप 22 डिग्री नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे इसे भाषा के रूप में लिखेंगे, नहीं किसी भी समबहुभुज का बाह्य कोण 22 डिग्री नहीं होता, नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन दे रखा है, क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। अगर बाह्य कोण दे रखा है 22 डिग्री, ठीक है, अंतःकोण पूछा है, तो अंतःकोण हो जाएगा 180 माइनस 22 डिग्री। तो 80 में से 22 घटेंगे 158 डिग्री। ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 360 में 158 का भाग भी नहीं जाता। ठीक है, तो लिखेंगे नहीं समबहुभुज का अंतःकोण 360 डिग्री, समबहुभुज का अंतःकोण 158 डिग्री नहीं हो सकता। ठीक है, बस इतना ही करना होता है आपको। तो ये हमारा सवाल नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 2 ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला,
इसको देखिए, किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों। कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों। दूसरा ऑप्शन है, किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन नंबर ए, देखिए कम से कम समबहुभुज की जो शर्त होती है क्या होती है, समबहुभुज में जो भुजाएं होती है वो समान होती है, जो कोण होता है वो समान होता है। ठीक है, तो भुजाएं कम से कम भुजाएं कितनी, किसी भी समबहुभुज में कम से कम भुजाएं होती हैं 3। ठीक है, एक बनाते हैं समबहुभुज, कम से कम भुजाएं होती हैं 3, बना ली। अब देखिए तीनों भुजाओं के अंतर्गत जो ये कोण बनेगा और किसी भी, ये बना एक समबाहु त्रिभुज बन गया, तीनों भुजाएं समान है तो ये बन गया समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में जो अंतःकोण का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर तीनों का जो टोटल है वो 180 डिग्री है तो एक का मान कितना डिग्री हो जाएगा, जैसे तीनों का मान लेते हैं x y z, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर होता है 180 डिग्री। तो तीनों का कोण बराबर होना चाहिए क्योंकि समबहुभुज है। तो यहाँ पे भी x मान लेंगे, इसको भी x कर लेंगे, तो 3x बराबर आ जाएगा 180 डिग्री और x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। यानी कि हमें ऐसा समबहुभुज प्राप्त हुआ जिसका न्यूनतम अंतःकोण 180, जिसके जो अंतःकोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है और उसका न्यूनतम अंतःकोण 60 डिग्री होगा। ठीक है, ऑप्शन बी देखिए, यहाँ पे दे रखा है कि समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। अगर देखिए न्यूनतम कोण है यहाँ पे 60 डिग्री, आपको पता है, अभी हमने ज्ञात किया। अगर न्यूनतम कोण 60 डिग्री है तो अधिक से अधिक कोण कितने डिग्री होगा, 120 डिग्री, क्योंकि ये लाइन बन गई और सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री होता है और त्रिभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण का योग भी 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं कि अधिक से अधिक कोण कितना डिग्री होगा, 120 डिग्री। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। तो आई होप आपको 3.2 क्लियर हो गई होगी। ठीक है।